अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं प्रोफेसर हाफिज़ खुर्रम इकबाल, यूनिवर्सिटी ऑफ सियालकोट के आईआर डिपार्टमेंट से। मैं पीएचडी स्कॉलर हूं। आप देख रहे हैं तारिक इस्माइल सागर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। सबसे पहले आपका शुक्रिया अदा करते हैं, आपने अपना कीमती वक्त इस चैनल को दिया। नाज़रीन, इस वक्त जो मुल्क पाकिस्तान की सूरत हाल है, पाकिस्तान की तारीख़ में इतनी बदतर सूरत हाल आज से पहले नहीं हुई। बहुत लम्हा फ़िक्रिया है पूरी पाकिस्तानी कौम के लिए। और इसमें अगर हम देखा जाए तो बहुत सारे ऐसे मुहर्रिकात असबाब हैं कि जिनकी वजह से पाकिस्तान इस नहज पे पहुंच चुका है। इसमें इदारों का भी किरदार है, इसमें पॉलिटिशियंस का भी रोल प्ले है, लेकिन मसाइल, परेशानियां, हर्डल्स, मुश्किलात अगर हैं तो पाकिस्तानी अवाम के लिए हैं। और हमेशा से पाकिस्तानी अवाम ही इन मसाइब और मुश्किलात से दुचार होती है। हमारी एलिट क्लास, हमारी शराफिया जो है, उसको इनसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बहरहाल चले, ये तो एक बड़ा अलमिया है और अल्लाह ताला इसके ऊपर अपना फ़ज़ल फ़रमाए। अब मैं आपके सामने जो अहम बात रखने लगा हूँ वो ये है कि इस वक्त हमारा दुश्मन किस तरह से शादियाँ निभा रहा है और हमारे इन हालात से वो कितना खुश है और वो किस तरह से फ़ायदा उठा रहा है, वो आपसे मैंने भी डिस्कस करना है। मैं दुश्मन से मिसाल इंडिया की ही आप ले लें कि ये देखिए, अभी रिसेंटली इस हफ़्ते के अंदर जो मामलात हुए मैं आपके सामने रखूँगा। सबसे पहले अगर बात की जाए तो इंडिया का एक राइटर है, शायर है, मतलब डायरेक्टर है, उसका नाम है जावेद अख्तर। वो लाहौर के अंदर आया। लाहौर में अल हमरा हॉल के अंदर फैज़ अहमद के नाम का एक फ़ेस्टिवल मुनक्कद किया गया जो कि 17 से 19 फरवरी तक जारी रहा। उसके अंदर एज़ अ चीफ़ गेस्ट इनवाइट किया गया तो वो थे जावेद अख्तर, जो इंडियन राइटर और पोइट थे। अब ये बंदा पाकिस्तान में आया और अदाकाराओं ने आगे फूलों की पत्तियां तक निछावर की और बड़ा वार्मली इसको वेलकम किया। पाकिस्तानी अदाकार जो है ना, मोस्टली बहुत कम ऐसे हैं कि जो इंडिया को लिफ्ट भी नहीं कराते, लेकिन ज़्यादातर जो अदाकार हैं वो इस लेवल के अदाकार हैं कि उनके आगे बिछ जाते हैं। और हमने अभी वीडियोस के अंदर देखा भी, यानी ये तो उस मेहमान की इतनी मेहमान नवाजी कर रहे थे कि इनका बस नहीं चल रहा था कि उसकी गोद के अंदर बैठ जाएं। अच्छा, अब क्या हुआ कि वो बंदा इधर आया, उसको बड़ी ऑनर दी गई, उसके लिए बड़ा एहतमाम किया गया। अब आते ही बजाय इसके कि वो पाकिस्तान का शुक्रिया अदा करे, उसने पाकिस्तान के अंदर बैठ के ही पाकिस्तान के ख़िलाफ़ बातें करना शुरू कर दी और बरमला कहा कि पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है कि जिसके अंदर हमारे मुल्क इंडिया के अंदर मुंबई अटैक करने वाले जो टेररिस्ट थे वो आज़ादाना घूम रहे हैं। यानी ये तो एक मिस इन्फॉर्मेशन है कि उसको ये पता ही नहीं है कि आज तक पूरी दुनिया में कोई भी अदालत जो है वो ये सबूत नहीं दे सकी। आप बात करते हैं सबूतों की बिना पे, आप पाकिस्तान की बात कर लें, इंडिया की बात कर लें या इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस की बात कर लें, किसी एक जगह पे आज तक किसी भी पाकिस्तानी शहरी के ख़िलाफ़ एक भी सबूत नहीं मिला कि वो इंडिया के अंदर मुंबई हमलों के अंदर जो 26/11 को हुआ था उसके अंदर वो मुलव्वस है। अच्छा, अब जस्ट एक इल्ज़ाम की बुनियाद पे जितने भी लोगों के ऊपर इल्ज़ामात लगे, जैसे ज़की उर रहमान लखवी है या हाफिज़ मोहम्मद सईद है या उनके बाकी जो जितने भी रफ़ाक़ा थे, वो तब से लेके अब तक जेलों के अंदर हैं और वो आज़ादाना घूम फिर तो नहीं रहे। वो इस टाइम जेल में कैद की सज़ा काट रहे हैं और बग़ैर किसी सबूत के, बग़ैर किसी गुनाह के। ये देखिए कि किसी भी सबूत के बिना एक बंदे को आप जेल के अंदर डालते हैं। ये आला अखलाक की मिसाल है हमारी पाकिस्तान की अदालतों की भी और गवर्नमेंट की भी कि यार चले, हम एक डिप्लोमेटिक रिलेशन की वजह से इन लोगों को जेल के अंदर डाल देते हैं आप लोगों की एक डिमांड के ऊपर। इसके बावजूद इतना बड़ा इल्ज़ाम लगा देना, एक मेहमान आप आए हो यार और इस तरह का आप इल्ज़ाम लगा रहे हो, और ऊपर से कितनी बड़े जुल्म की बात है, सितम ज़रीफ़ी है और इन्फेरिटी कम्प्लेक्स है कि जो हमारे अदाकार थे, थर्ड क्लास अदाकारों की बात कर रहा हूँ, जो अच्छे ए क्लास अदाकार थे, उन्होंने बाकायदा बाद में उसकी अच्छी खासी चित्रोल भी की है, वो भी मैंने सारा ट्विटर पे देखा है। तो थर्ड क्लास अदाकार जो है वो क्लैपिंग भी कर रहे हैं कि जनाब वाह वाह क्या बात है जी, बड़ी ज़बरदस्त बात की है। तो ये दुश्मन जो हमारा है ये कभी भी बाज नहीं आता। असल में इन लोगों ने इंडिया के अंदर रहने के लिए ना, ये एक अपने लिए हथियार के तौर पे पाकिस्तान मुखालिफ बयान को रखा हुआ है। अब इस बंदे को 5 फिल्म फेस्टिवल के अवार्ड भी मिले हुए हैं। उसके अलावा ये है कि पद्मा श्री अवार्ड इसको 1997 के अंदर मिला, पद्मा भूषण अवार्ड भी इसको 2007 के अंदर मिला। अब अगर ये पाकिस्तान के बारे में बातें ना करे तो इन लोगों के अवार्ड कौन दे? इन लोगों को तो वहाँ पर रहने के लिए जगह नहीं मिलती। अच्छा, इसको ये नहीं पता चलता कि वहाँ पर मुसलमानों की हालत क्या है। ये भी मुसलमान है, बज़ाहिर नाम का ये भी मुसलमान है और बकौल अतर काज़मी के
कि ये बंदा आज तक वहाँ पे अपना मकान तक नहीं बना सका मुंबई के अंदर या दिल्ली के अंदर, यानी इतनी इसकी औकात है कि वहाँ पे इतना प्रोमिनेंट होने के बावजूद अपना मकान तक नहीं ये बंदा बना सका। और बातें इसकी सुन लो कि पाकिस्तान में आके पाकिस्तान के ख़िलाफ़ ये बातें करके चला गया है। और उससे भी अफसोस की बात यह है कि हमारे अदाकार जो हैं उसके बावजूद बड़ा उसको अप्रिशिएट कर रहे थे। अच्छा, दूसरे नंबर पर अगर देखा जाए तो आजकल मीडिया के अंदर, इंडियन मीडिया के अंदर आपको टोटली पाकिस्तान के ख़िलाफ़ बातें सुनने को मिलेगी। वो तो अब ख्वाब देख रहे हैं कि अभी पाकिस्तान टूटा, अभी टूटा, हम अभी बलूचिस्तान को अपने साथ मिलाएंगे, अभी हम सिंध को अपने साथ मिलाएंगे। उन्होंने पूरी तैयारी की हुई। आज एक बंदा मुझे बता रहा था कि सिंध को इंडिया ने अपने साथ मिलाने के लिए पूरा होमवर्क कर लिया है। अब देखो कि बिल्ली के ख्वाब में छीछड़े, और खुदा के बंदो, एक एटमी ताकत है। हालात क्या थोड़े से इकोनॉमिकली ख़राब हुए, आप लोगों ने ऐसे ख्वाब देखना शुरू कर दिए। अगर इंडिया के अंदर बात करें ना, तो इंडिया के अंदर पाकिस्तान से भी ज़्यादा हालात ख़राब हैं। इस वक्त जितने बंदे इंडिया के अंदर भूखे सोते हैं उनकी आप रेशो निकाल लें, पाकिस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह एक बंदा भी भूखा नहीं सोता। हाँ, चंद लोग होंगे, लेकिन मोस्टली मेजॉरिटी ये है यहाँ पे कोई बंदा भूखा नहीं सोता। और इंडिया के अंदर अगर देखा जाए तो गुर्बत इतनी ज़्यादा है, ये जस्ट उनकी एक हमें नज़र आता है जी, टाटा उनकी नज़र आ जाती है, अंबानी फैमिली नज़र आ जाती है, या उनके चंद यूट्यूबर्स नज़र आ जाते हैं जी, बड़ा पैसा है जी उनके दरमियान, या हमें उनके अदाकार जो एक्टर हैं या एक्ट्रेस हैं वो नज़र आ जाती है, और हम कहते हैं जी वो बड़ी चार्म वाली लाइफ गुजार रहे हैं। आप ज़रा इंडिया की एक्चुअल कंडीशन आप देखिए, आप हैरान हो जाएंगे। वहाँ पे तो लोग जो है वो फुटपाथ पे सोते हैं। आप पाकिस्तान में कोई इलाका दिखा दें कि जहाँ पे लोग फुटपाथ पे सो रहे हों। यहाँ पे तो फिर भी कोई ना कोई अपने घरों के अंदर, चाहे उसका मामूली सा घर है, लेकिन घरों के अंदर सोते हैं। उधर आप कंडीशन चेक करें कि मैं आज देख रहा था इंडिया की तस्वीरें, वहाँ पे जो बड़े बड़े पाइप होते हैं गटर वाले, उन पाइपों के अंदर एक औरत अपने बच्चे को यूनिफॉर्म पहना रही है। आप पाकिस्तान के अंदर कोई भी एक ऐसा भी प्रूफ लेके आ जाएं कि कोई गरीब औरत जो है, वो गरीब से गरीब औरत भी इस तरह से गटर वाले पाइप के अंदर अपने बच्चों को लेके तो वहाँ पे उसने अपनी रिहाइश इख्तियार की हो, ऐसा आपको यहाँ पे नज़र नहीं आएगा। तो इन लोगों को ये कहने से पहले ये ज़रूर सोचना चाहिए। अच्छा, अब बात करें डॉक्टर विवेक बिंद्रे की। मैं रात को उसका एक प्रोग्राम देख रहा था, उसने तो बाकायदा तौर पर हमारे कोर कमांडर्स को करोड़ कमांडर कह दिया है। यानी इन लोगों के दिल के अंदर इतना बुग़्ज़ है पाकिस्तान आर्मी के ख़िलाफ़, और अब मौका उठा के, अब ये मौके का फ़ायदा उठा के ये सारा बुग़्ज़ निकाल रहे हैं अपना, और कहते नहीं बस देखो अभी दिवालिया हुआ, श्रीलंका से भी बुरे हाल हो गए, इसके कांगो से भी बुरे हाल हो गए, इसके नाइजीरिया से भी बुरे हाल हो गए, इसके मोज़म्बिक से भी बुरे हाल हो गए, पाकिस्तान तो बस गया पाकिस्तान। ठीक है, इस तरह के उनके प्रोग्राम। अच्छा, अगली बात करें तो उनका जो मेजर है गंदा सा, मेजर गौरव, उसने जो प्रोग्राम आज ही किया उसमें कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के बारे में उसने बड़ी बकवासियत की है, और कह रहा था जी कायद-ए-आज़म जो हैं वो जिन्ना जो है, जिन्ना तो सूर खाता था, जिन्ना जो था वो तो शराब पीता था। अब स्टैनले वॉलपोर्ट की जिन्ना ऑफ पाकिस्तान उसने पढ़ ली होगी कि जिसने जिन्ना के मुंह में शराब तक ढेल दी, और हम भी उससे बड़े इंस्पायर होते हैं। हमारे बहुत सारे सेकुलर ऐसे प्रोफेसर हैं कि जो स्टैनले वॉलपोर्ट से जो है वो इंस्पायर होते हैं, लेकिन हकीकत ये है कि वो कहता नहीं इसने इस्लाम का नाम लिया था, ये फ्रॉड है। अब एक बंदा जिसको अल्लाह ताला ने इतनी इज़्ज़त दी है, अल्लाह ताला कभी किसी शराबी को, सूर खाने वाले को इतनी इज़्ज़त नहीं देता जितनी अल्लाह ताला ने जिना को दी है। अगर वो इस तरह करते तो आज तक जितनी इज़्ज़त उन्होंने कमा ली है पाकिस्तान में, कोई भी इस तरह से नहीं कमा सका। तो लिहाजा ये इतने घटिया लोग हैं इंडिया वाले कि इन लोगों की ज़ुबान पे सिर्फ़ और सिर्फ पाकिस्तान हुआ है। आप देखो कि मामूली सा मामूली इंसिडेंट उधर हो जाए तो इनको फिर भी पाकिस्तान याद आता है, पाकिस्तान के अंदर ख़राबी है इनको फिर भी तकलीफ पाकिस्तान से हो रही है। पता नहीं ये चाहते क्या हैं इनको। अच्छा, फिर हमारे यहाँ पे मैं देख रहा था वो सैयद हैदर नामी एक जर्नलिस्ट है, वो भी जनाब बड़ी बढ़ के मार रहा था जी इंडिया से तुम लोग बहुत पीछे हो। अब देखो हमारे जर्नलिस्ट भी, उनका रोल प्ले क्या है कि बजाय अपने मुल्क की फेवर करने के, आप इंडिया के सारे जर्नलिस्ट की लिस्ट निकाल के देख लें, आपको एक भी साफ़ी उनका ऐसा नहीं मिलेगा कि जो एंटी इंडिया बात करेगा। सब लोग प्रो इंडियन, प्रो मोदी गवर्नमेंट और अपनी स्टेट की बात कर रहे होते हैं। और हमारे यहाँ पे ऐसे हैं कि फौरी तौर पे पाकिस्तान के ख़िलाफ़ बातें करना शुरू कर देते हैं, स्टेट के ख़िलाफ़ बातें करना शुरू कर देते हैं, पाकिस्तान आर्मी के ख़िलाफ़ बातें करना शुरू कर देते हैं। अच्छा, अब अगर बात की जाए सैयद हैदर की, वो कह रहा था जी देखो तुम लोग गज़वा हिंद की, तुम क्या लड़ सकते हो इंडिया से? ओ अक्ल के अंधे, हमें लड़ने के लिए क्या साजो सामान की, असलहे की ज़रूरत है? लड़ाई तो ईमान के साथ होती है। आप मुसलमानों के अंदर जितना जज्बा ईमान है, हिंदू के अंदर वो जज्बा नहीं है।
तो ये है कि इस तरह की बातें करके, तो प्रोपेगेंडा करके, तो लोगों के ज़हन को ख़राब करना, ये हमारे आजकल कुछ नाम निहाद लिबरल जो सेकुलर जर्नलिस्ट हैं उन्होंने भी शेवा अपना ली है। और फिर रही सही कसर जो है वो इंडियन मीडिया को प्रमोट करने में ये लोग कर रहे हैं कि उनकी खबरें, उनकी बातें, उनके व्लॉग्स को पाकिस्तान के अंदर प्रमोट किया जाता है ताकि पाकिस्तान के अवाम को डीमोटिवेट किया जाए। तो ये आज हालात ऐसे हैं। ठीक है, इसमें पीडीएम गवर्नमेंट जो आई है इसका बहुत ज़्यादा कसूर है, इनसे संभाला ही नहीं गया मुल्क, ये इंतहाई नाअहल निकले हैं, ये जीनियस नहीं है, ये एक ऐसा टोला है कि जो बाकायदा तौर पे मुसल्लत हुआ है अवाम के ऊपर और इंशाल्लाह जल्द इससे छुटकारा मिलने वाला है। लेकिन ये है कि बजाय इसके हमें चाहिए कि हम गवर्नमेंट के ऊपर तनकीद करें। जमहूरियत का जो हुस्न है वो गवर्नमेंट के ऊपर तनकीद करने का है, स्टेट के ऊपर तनकीद करने का नहीं है। या स्टेट के जो इदारे हैं जो स्टेट की इस वक्त रखवाली कर रहे हैं, उनकी प्रोटेक्शन के लिए दिन रातें किए हुए हैं, उनके ऊपर क्रिटिसिज्म करने का नहीं है। बल्कि असल डेमोक्रेसी का जो हुस्न है वो जस्ट आप किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के ख़िलाफ़ बोल सकते हैं, उनके लीडर्स के ख़िलाफ़ बोल सकते हैं, आप किसी गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ बोल सकते हैं, ना कि आप स्टेट को ही रगड़ा करना शुरू कर दें। और जो स्टेट को रगड़ा लगाता है इट मीन्स कि वो कुफर के हाथों में खेल रहा होता है और हम जाने अनजाने में अपने दुश्मन के हाथों में खेल रहे हैं। लिहाजा हमें अभी अवेयरनेस की ज़रूरत है। अगर नहीं करेंगे तो तुम्हारी दास्तां भी ना होगी। दास्तानों में अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए। अस्सलाम वालेकुम।